बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम अपने किचन में ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बना रहे हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है। और कोई ऐसा बंदा जो कि लाइफ में पहली बार कुकिंग कर रहा हो, वो भी इस रेसिपी को देखकर बहुत आराम से आलू गोश्त बना सकता है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को आप आखिर तक देखें और ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बनाना सीखें। तो आलू गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 प्याज को बारीक बारीक काट लिया था, और एक होल लहसुन था, उसको भी हमने उसके सारे क्लोव्स अलग कर लिए थे। अब हाफ अ कप ऑयल में आपने इन दोनों चीज़ों को डालकर हल्का हल्का सा पिंक कलर देना है। हम इसको कम्प्लीटली रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिच आलू गोश्त नहीं बनाना। हमने किसी की दावत के लिए नहीं बनाया था, ये बस हमारी जो घर की रेगुलर कुकिंग होती है इसके लिए हमने बनाया था। इसलिए हम इसकी प्याज और लहसुन को बिल्कुल कम्प्लीटली लाल नहीं करेंगे। हम इसका कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा और एक पतला शोरबा सा तैयार हो, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच टेस्ट ना हो उसका। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल देना है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इस पानी में पक जाए। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर हाफ अ कप भर के दही डाल दी थी। मेरे पास ग्रीक योगर्ट थी, अगर आपके पास पतली वाली दही है तो बेशक आप 1 कप उसके अंदर डाल दें। तो दही डालने के बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और हमारे पास एक साइड पे मसाले थे, जिसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च थी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च थी, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है। 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर था, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर था, और होल गरम मसाला था। इसके अलावा सब्ज़ इलायचियाँ थीं, और 2 से 3 काली इलायचियाँ भी थीं। अब हमने दही के अंदर पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, और इसका एक पेस्ट सा बना लिया है। बेसिकली जो लहसुन और प्याज थी हमारे पास, उसको हमने दही के साथ पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके अब हमने वो पतीली में डाल दिया है। अब इस पॉइंट पर जब इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, तो हम सारे मसाले जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं वो हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, और इस बात का इंतज़ार करना है कि इसका ऑयल कब सेपरेट हो जाए। जब इसका ऑयल अलग नज़र आने लगे, तो आप समझ जाएं कि आपका सालन जो है ये भुन रहा है। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दही का मसाला तैयार करने के बाद मेरे पास 500 ग्राम से करीब गोश्त था, जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब हमें गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है और गोश्त को गलाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 से 12 मिनट में ही गोश्त गल जाएगा, और अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा लग जाए गोश्त के गलाने में। वैसे ये गर्दन का गोश्त था, जो कि बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट गोश्त था, और मैंने इसको प्रेशर कुकर में गलाया तो 8 से 10 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छा गल गया था। तो बस जब ये गल जाए तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो समझ लें कि आपका गोश्त बिल्कुल रेडी है आलू जाने के लिए। आलू वैसे एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर जगह पे एडजस्ट हो जाती है। आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो उसके अंदर आप 7 आलू डाल दें, बैगन बना रहे हो उसमें आलू डाल दें, फलियां बना रहे हो उसके साथ आलू डाल दें, और अगर आप सालन बना रहे हो और अगर आप उसमें आलू डाल दें, तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार होता है। और ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है, इसलिए ये बनाना बहुत आसान भी है, और ये हर एक को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी बनाती रहती हूँ। तो बस अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर जब आलू ऐड कर दिए हैं, तो अब हमें आलूओं को भी बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। आलू गोश्त वैसे अगर आप सालन पतला रखेंगे तो चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हमने इसके साथ घर की चपाती बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी बनी। और सालन हो और घर की चपाती हो, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन खाना तो कोई हो ही नहीं सकता। बस जब आलू गल जाएं तो आप समझ जाएं कि आपका आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर से हमने गरम मसाला स्प्रिंकल किया था 1 to 2 टीस्पून के बराबर। और बस फिर जनाब हमारी ज़बरदस्त किस्म की घर की चपाती ऐसी फूली कि बहुत ही अच्छी लगी। और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें नए सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, और आप हमें कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और बस जब सालन रेडी हो जाए तो ऊपर से आप हरा धनिया और हरी मिर्चें डालें, और अगर आपका दिल चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। इस पॉइंट पे आप सालन की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके शोरबे को आप सेट कर लें। जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस हिसाब से इसको बना लें। और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।